बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इरिक्सन थ्योरी। इरिक्सन एक ऐसे फिलोसफर थे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनके पास किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री मौजूद नहीं थी, मगर इनकी किताबें दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने खुद पीएचडी हासिल नहीं की थी, मगर हर साल ना जाने कितने स्टूडेंट्स इनके नज़रियात पर पीएचडी हासिल करते हैं। यहाँ जो वर्ड साइको है, साइको सोशल, इसका मतलब यहाँ यूज हो रहा है साइको का शख्सियत, पर्सनैलिटी, और इसी तरह सोशल का मतलब यहाँ यूज हो रहा है तजर्बात। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बात करता है और उन तजर्बात की वजह से उसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है, वो डिस्कस किया है इरिक्सन ने अपनी थ्योरी में। इसलिए इनकी थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है। इरिक्सन की थ्योरी एक बड़ी थ्योरी है। इसमें इंसानी ज़िंदगी को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, यानी पैदाइश से लेके मौत तक तमाम स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए इनकी थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टेजेस भी कहा जाता है। इरिक्सन की थ्योरी के 8 स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज को लाइफ क्राइसिस भी कहा जाता है, इसलिए कि इनके स्टेजेस में 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन तमाम स्टेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें बच्चे की एज पैदाइश से लेके 1.5 साल तक होती है। ट्रस्ट से मुराद बच्चे का ऐसा तजुर्बा जो अच्छा हुआ हो, और इसी तरह मिसट्रस्ट से मुराद ये है कि ऐसा तजुर्बा जो बच्चे का बहुत बुरा तजुर्बा हुआ हो। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करते हैं कि एक 8 माह का बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ है, उसको कोई दूसरी औरत बुलाती है तो वो 2 तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। या तो वो खुशी खुशी उसके पास चला जाएगा, वो ट्रस्ट शो करेगा, या क्या करेगा, वो अपनी माँ के साथ मज़ीद चिपक जाएगा, वो उसके पास नहीं जाएगा, वो मिसट्रस्ट शो करेगा। इसकी भी वजह हो सकती है। वजह ये हो सकती है कि शायद पहले कहीं किसी अजनबी औरत ने उसको बुलाया हो और वो खुशी खुशी गया हो, आगे जाके उसकी उम्मीद पूरी ना हुई हो, उस औरत ने उसको डांट दिया हो, तो क्या हुआ, उसका मिसट्रस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद वो किसी अनजाने के पास जाने से डरता है। इसी चीज़ को कहा जाता है मिसट्रस्ट। इस तरह अगर बच्चा दूसरी औरत के पास चला जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रस्ट शो करता है। उसका कोई पहले तजुर्बा हुआ हो, वो अच्छा तजुर्बा हुआ हो, मसलन किसी औरत, किसी अजनबी औरत ने उसको बुलाया हो तो वो खुशी खुशी गया हो, आगे से उसको कोई चॉकलेट मिली हो, उसको कोई चीज़ खाने के लिए मिली हो, तो उसका ट्रस्ट डेवलप होता है और आइंदा भी वो इसी तरह के रिएक्शन शो करेगा। वो किसी अजनबी औरत को के बुलाने पर उसके पास खुशी से चला जाएगा। ये आ गया पहला स्टेज। इसके बाद दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बच्चे की एज 1.5 साल से 3 साल तक होती है। ऑटोनॉमी का मतलब है खुद से कोई काम करना, और इसी का उल्ट है शेम एंड डाउट, खुद से कोई काम ना करना। इस एज के बच्चे 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं। वो जिद करते हैं कि मैंने कपड़े खुद पहनने हैं, मैंने जूते खुद पहनने हैं, मैंने खाना खुद खाना है। वो इस तरह की छोटी छोटी जिद करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि उनको जिस बात की वो जिद करते हैं, मैंने कपड़े खुद पहनने हैं, उनको कपड़े खुद पहनना दिया जाए। उनको कहा जाए कि आप जूते खुद पहनो, आप खाना खुद खाओ। अगर वो इस तरह का उनको कहेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, उनको टोकेंगे नहीं, तो उनको उनकी ऑटोनॉमी डेवलप होगी और वो खुद से काम करना सीख जाएंगे। अगर उनको छोटी छोटी बातों पे रोका जाएगा कि आप जूते खुद नहीं पहन सकते, आप जूते उल्टे पहन लोगे, आप कपड़े ख़राब करोगे, आप खाना खाते हुए अपने कपड़े ख़राब करोगे, इस तरह से उनको रोका जाएगा, तो उनकी शेम एंड डाउट डेवलप होगी और वो खुद से काम नहीं कर सकेंगे और हर काम में उनको हेजिटेशन फील होगी। इसके बाद नंबर 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं। ये स्टेज भी स्टेज नंबर 2 से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क है। इस स्टेज के बच्चे 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे थोड़े से जिद्दी होते हैं। घर में जब खाना पकाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि खाना मैंने भी पकाना है। जब कपड़े वॉश करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि कपड़े मैंने भी वॉश करने हैं। वो छोटे छोटे काम यानी झाड़ू मैंने भी लगाना है, इस तरह की जिद करते हैं। अगर उनको रोका जाए, उनको टोका जाए, तो उनमें गिल्ट डेवलप हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। हमें क्या करना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको छोटे छोटे काम करने देने चाहिए ताकि उनकी इनिशिएटिव डेवलप हो। ऊपर वाले स्टेज में जिन बच्चों की ऑटोनॉमी डेवलप हुई होती है वो आसानी से इनिशिएटिव की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह ऊपर वाले स्टेज में, स्टेज नंबर 2 में, जिन बच्चों की शेम एंड डाउट डेवलप हुई हो तो वो आराम से वो
गिल्ट की तरफ चले जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि स्टेज नंबर 2 में जिन बच्चों की ऑटोनॉमी डेवलप हुई हो तो वो दूसरे तीसरे स्टेज में वो गिल्ट की तरफ भी आ जाते हैं। ये ऐसे चांस भी होते हैं। और इसी तरह कुछ बच्चों की ऊपर वाले स्टेज में शेम एंड डाउट डेवलप हुई हो तो वो तीसरे स्टेज में इनिशिएटिव की तरफ भी आ जाते हैं, मगर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद नंबर 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें बच्चों की एज 6 से लेके 12 साल तक होती है। इंडस्ट्री का मतलब है कुछ करने की सलाहियत और इन्फीरियरिटी का मतलब है कुछ ना करने की सलाहियत। मसलन एक बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं तो वालिदैन उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उन्होंने बस थोड़ी सी मेहनत की है, आप भी पास हो जाओगे, आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। जब इस तरह की बातें उससे की जाएंगी तो उसकी इंडस्ट्री डेवलप होगी और ये होनी चाहिए। अगर उसके वालिदैन या उसके टीचर उसको कहेंगे नहीं आप बहुत नालायक थे, आप काम करते ही नहीं थे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, जब इस तरह के जुमले उसके साथ बोले जाएंगे तो उसकी इन्फीरियरिटी डेवलप होगी, जो एक नेगेटिव चीज़ है। इसके बाद नंबर 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन। इसमें बच्चों की एज 12 से लेके 18 साल तक होती है। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। इस एज के बच्चे अपनी पहचान बनाने के चक्कर में होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी पहचान भी बने। जैसे हम बाबर आजम का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एकदम से क्रिकेट का ख्याल आ जाता है। यानी बाबर आजम किसी एक फील्ड में गया और वहाँ जाके उसने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया, उसकी पहचान है क्रिकेट, उसकी आइडेंटिटी है। इसी तरह बाद लोग किसी एक फील्ड में चले जाते हैं, वो उसी में बहुत आगे चले जाते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स को आजमाया होता है, उन्होंने MBA किया होता है, उन्होंने MSc की होती है, वो बैंक में जॉब करते रहते हैं, फिर वो स्कूल की तरफ आते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो किसी एक फील्ड में कामयाब नहीं होते। इसको कहा जाता है रोल ऑफ कंफ्यूजन, यानी वो किसी एक फील्ड में भी सेट नहीं हो पाते। हमें क्या चाहिए कि हमें किसी एक फील्ड का इंतखाब करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए और उसके बाद उसमें अपना नाम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रोल ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 है, इसके बाद जो बच्चे आते हैं वो बच्चे नहीं होते, वो अडल्ट होते हैं। इनकी एज 18 से 35, 35 से 64 और इसी तरह 64 से डेथ तक। यानी इससे ऊपर जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। इससे आगे जो 3 स्टेज हैं इनमें बच्चे नहीं होते, इनको भी हम शॉर्ट डिस्कस करेंगे। जो स्टेज नंबर 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें लोगों की एज 18 से 33 साल तक होती है। इस एज में इंसान जज्बाती और रोमानी रिश्ते मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत कर सकते हैं, जो रिश्ते कायम कर सकते हैं, वो शरीके सफ़र बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, इसको इंटीमेसी कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत नहीं कर सकते, जो अदम एतमाद का शिकार होते हैं और वो अकेले रह जाते हैं, इसी को आइसोलेशन कहा जाता है। इसके बाद नंबर 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। इसमें लोगों की जो एज होती है वो होती है 35 से लेके 64 साल तक। इस स्टेज में इंसान अपनी ज़िंदगी कामयाब और मसरूफ बनाने की कोशिश करता है। आपको पता है सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरे नेगेटिव लोग होते हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं कि अपनी खिदमात, अपने काम लोगों की फलाह के लिए करते हैं, लोगों की हेल्प के लिए करते हैं, उनको कहा जाता है जनरेटिविटी। और दूसरे लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, जो दूसरों के काम नहीं आते, और उन लोगों को कहा जाता है स्टेग्नेशन। इसके बाद नंबर 8 है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। इसमें लोगों की एज 64 से लेके मौत तक होती है। ये जिंदगी का आखिरी स्टेज है। इसमें इंसान अपने माजी की तरफ निगाह उठाता है, देखता है पीछे, अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करता है। इस स्टेज में यानी 64 से लेके मौत तक का ये स्टेज है। इंसान सोचता है कि मैंने अपना माजी कैसे गुजारा। जो भी बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करते हैं
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर खुश होते हैं कि मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मैंने बामकसद ज़िंदगी गुजारी, मैंने लोगों के बहुत काम किए, और इसी चीज़ को कहा जाता है ईगो इंटीग्रिटी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का तज्जिया तो करते हैं, मगर तज्जिया करने के बाद उनको बहुत परेशानी होती है कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी वो अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी, मैंने लोगों को तंग किया, मैंने सोसाइटी में कोई काम नहीं किया, मैंने सोसाइटी की फलाह के लिए कुछ नहीं किया, मैंने उल्टा लोगों को तंग किया। इसको कहा जाता है डिस्पेयर। इससे ये एक दिलचस्प सा टॉपिक था, इरिक्सन थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।